हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है ये वैसे तो 10 महीने पुरानी है, लेकिन कोर्ट का आज ही इसमें फैसला आया है। कुछ लोगों ने कोर्ट के फैसले की निंदा की है और कुछ लोगों ने इस फैसले को काफ़ी सराहा है। तो आज की जो घटना है ये दरअसल 2 अगस्त 2023 की है और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना क्षेत्र की है। कोटरी थाना क्षेत्र के अंदर 2 अगस्त को एक पास में गांव पड़ता है। वहाँ पे एक माता पिता है जो अपनी बच्ची को, नाबालिग बच्ची है, उसको मवेशी बकरी चराने का काम देके जाते हैं। उनको पास में किसी गांव में उनके कोई कार्य है, इसलिए उनको वहाँ जाना होता है। तो माता पिता अपनी बच्ची को काम दे जाते हैं। बच्ची है वो करीब 12-1 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है और शाम 5-6 बजे के आसपास जब माता पिता घर आ जाते हैं तो वो बच्ची घर नहीं लौटती है। माता पिता चिंतित हो जाते हैं। आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं, आसपास के जो गांव वाले हैं, उन सबसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि बच्ची 12 से 1 बजे के बीच में अपने जो मवेशी है और बकरियां हैं उनको चराने के लिए लेके गई थी, लेकिन वो शाम तक नहीं लौटी। घर वाले और गांव वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं बच्ची की और तलाश करने के लिए आसपास की जगहों पे छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं उसे। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है तो शायद बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। पास में जंगल भी पड़ता है तो हो सकता है कोई जंगली जानवर बच्ची को कोई हानि ना पहुंचा दे। तो इसी के साथ सब गांव वाले और उसके जो माता पिता होते हैं वो बच्ची की खोजबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में जाके उनको बकरियां और उनके जो मवेशी होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन बच्ची का किसी भी तरह का कोई नहीं मिलता। गांव वाले और माता पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। पास में जो उनके थाना पड़ता है कोटरी, वहाँ जाके थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाते हैं। थानेदार और जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते, वो वहाँ से रवाना कर देते हैं। गांव वाले और माता पिता अपने बलबूते पे उसको ढूंढने के लिए और खोजबीन करने के लिए आसपास के सभी क्षेत्रों की छानबीन करते हैं। करीब रात को 9 से 10 बजे के आसपास पास में कालबेलियों का डेरा होता है और कालबेलियों के डेरे के अंदर आगे गांव से जाके कालबेलियों का डेरा था। वहाँ पे एक कोयले की जो रहती है भट्टी, कोयले की भट्टी जल रही होती है। गांव वालों को अचानक से एक शक होता है और वो शक यही रहता है कि अभी जो मौसम है वो बारिश का है और जो भट्टी रहती है वो आमतौर पर बारिश के दिनों में नहीं जलाई जाती और वो जो दिन था वो बारिश का है, इसलिए गांव वालों को उन कालबेलियों के ऊपर शक होता है और वो वहाँ पे जाके पूछताछ करते हैं। जो कालबेलिए हैं वहाँ पे रहने वाले, वो उनकी किसी भी तरह की सहायता नहीं करते और वो गांव वाले वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे जो भट्टी जल रही होती है उसकी छानबीन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बच्ची के जूते और कुछ शव के टुकड़े और कपड़े के कुछ टुकड़े भी वहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। वो सब आपते में आते हैं। दोनों जो रहते हैं पक्षों के बीच में लड़ाई दंगा होने लगता है। धीरे धीरे जो रहते हैं गांव वाले और माता पिता वो पुलिस में जाके दोबारा रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस इस बार FIR दर्ज करती है और मौका वारदात पे पहुंचती है। वहाँ पे जाके छानबीन करती है, तहकीकात करती है। जो भट्टी रहती है उसको सील कर दिया जाता है। वहाँ पे जितने भी कालबेलिए रहते हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाता है और बच्ची के बारे में इंक्वायरी ली जाती है। पहले तो कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं देता, सब अपनी बातें बनाते रहते हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो फिर वो टूट जाते हैं। जो मुख्य आरोपी होते हैं वो उसमें 9 संदिग्ध रहते हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाता है। 463 पन्नों की चार्जशीट बनाई जाती है और उनके ऊपर जितने भी उनके बयान रहते हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन सबको लिखा जाता है और पॉक्सो एक्ट के थ्रू इसकी जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसमें जो आरोपी है काना और कालू, ये दोनों कालबेलिए हैं। ये बताते हैं, पहले तो नहीं बताते हैं, बाद में जब कड़ाई से पूछताछ होती है, पुलिस वाले पूछते हैं, तब जाके ये पुलिस को बयान देते हैं। बताते हैं कि इनके जो पड़ोस में ही रहने वाली जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, पहले भी इनकी उसके ऊपर नज़र थी और ये उसको हानि पहुंचाना चाहते थे। एक दिन मौका पाकर जब वो बकरियां चरा रही होती है तो उसको वहाँ से अगवा कर लेते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। दोनों ही भाई हैं, कालू और काना, दोनों उसके साथ रेप करते हैं और उसको जिंदा भट्टी में जला देते हैं ताकि इसके जो कुकर्म है उसके बारे में आसपास किसी को भी पता नहीं चले।
जैसे ही वो उसको जिंदा भट्टी में छोड़ देते हैं तो उसके माता पिता दोनों के, यानी कालू और कान्हा के माता पिता, दोनों की बहनें और दोनों की पत्नियां, इन सब के बारे में ये इन सबको बताते हैं। और वो भी पुलिस को बताने की बजाय इनके इसी कर्म के अंदर इनका साथ देती हैं। जैसे कि जब वो भट्टी जल जाती है, भट्टी के जलने के बाद उसके जो शव के कुछ टुकड़े होते हैं उसको तालाब के अंदर बहा देते हैं। उसके जो बचे हुए कुछ हड्डियों के जो रहते हैं उनको ये छुपा देते हैं पास में गड्ढा करके, और कुछ जो शव के टुकड़े होते हैं वो भट्टी में जल ही रहे होते हैं। उसी दरमियान वहाँ के जो लोग होते हैं गांव वाले वो आ जाते हैं। अब ये जो पुलिस रहती है ये इन सब के बयानात दर्ज करती है, 463 पेज के इनके बयानात बना के। और जो बच्ची है वो नाबालिग है, इसलिए इन दोनों के ऊपर जो लगाया जाता है आरोप वो पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है, और इसकी जो कार्रवाई होती है वो पॉक्सो एक्ट में ही की जाती है। 10 महीने तक जो ये जो केस था ये चलता रहा, और आज इसके ऊपर कार्रवाई आई, आज इसके ऊपर फैसला आया है। 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को भी फैसला आया था। इसके अंदर जो 9 मुख्य संदिग्ध थे, जिसके अंदर दोनों के पत्नियां, कालू और कान्हा की पत्नियां, दोनों के माता पिता और दोनों की बहनें, टोटल 9 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों को बरी कर दिया जाता है। जबकि उनका भी तथ्य छुपाने का और इसमें जो जघन्य अपराध है इसके अंदर तथ्य छुपाने का और सबूत मिटाने का आरोप था, उन आरोपों से इनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी है यानी कान्हा और कालू, इन दोनों को पुलिस ने आज फांसी की सज़ा दी है। फांसी की सज़ा से जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके माता पिता तो काफ़ी खुश हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन कई लोगों को, जो इनके परिवार वाले हैं, यानी कि जो 7 लोगों को रिहा कर दिया, उन लोगों से भी लोगों को एलर्जी हो रही है। उन 7 लोगों को जब रिहा कर दिया जाता है तो उन 7 लोगों के कारण ही जो कई ऐसे लोग हैं जिनको ये कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा। कालू और कान्हा, इन दोनों को फांसी की सज़ा दी है वो तो सराहनीय है, लेकिन इसके जो साथ है, इनके जो परिवार वाले हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है सबूत मिटाने में और ऐसा जघन्य अपराध करने के बावजूद इनकी मदद करने में, उन लोगों को जो बरी किया है, उस फैसले से कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी निराशा है। लेकिन फिर भी जो कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन कई लोगों जो इनके साथ में थे, जिन्होंने इनका साथ दिया, दोनों आरोपियों का, उनके परिवार वाले, उन लोगों को जब कोर्ट ने रिहा किया तो उस रिहाई के पक्ष में नहीं है। तो आज की जो घटना है ये पिछले साल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 दिन पहले इसमें जो आई थी रिपोर्ट, उसके अनुसार जो इसमें 9 अपराधी में से जो 7 संदिग्ध थे, जो इनकी जिसने सहायता की थी, जैसे कि कालू और कान्हा, इन दोनों के माता पिता, दोनों की पत्नियां और दोनों की बहनें, इनको पुलिस, जो कोर्ट है, पुलिस द्वारा लेके आए और कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। इन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगाया और इन पे किसी भी तरह की कोई सख्ताई नहीं बरती। और साथ ही साथ जो दोनों मुख्य आरोपी थे उनके ऊपर रेप, मर्डर, इन सब के केस लगाते हुए और इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई है। तो आज की जो घटना है वो यहीं समाप्त करते हैं। कोर्ट का जो फैसला आया है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन साथ ही साथ जो आरोपी है उनको ये जो दिया गया है फैसला ये काफ़ी सराहनीय है। और जो इनके साथ में 7 लोगों थे जिनको रिहा कर दिया गया है, लोग उसके ऊपर भी आक्रोशित हैं कि उन 7 लोगों को भी ऐसे रिहा नहीं कर देना चाहिए था, उनको भी कम से कम उम्र कैद तक की सज़ा दी जानी चाहिए थी। तो आगे जो फैसले रहते हैं वो कोर्ट के ही रहते हैं। हालांकि इन दोनों जो मुख्य आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा दी गई है और काफ़ी अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं आज की जो क्राइम स्टोरी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं स्टोरीज़ में अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करती हूं आप सब सही रहें और इसी के साथ सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।